हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। तो पिछले वीक में मैंने कहा था वी हैव टू बी केयरफुल एट हायर लेवल। सो एग्जैक्टली वी मेड अ काइंड ऑफ a doji candle near the top area which is showing very selling nature. If breaks this candle low, then we may see kind of a selling pressure towards the 22,000 yes, 21,700 level. If breaks the 21,700, then we may touch that 22,400 or 500 level. Okay, so this is the weekly candle showing, and another daily candle is showing the bearish engulfing candle. So we made a bearish engulfing candle in the near the all time high area, or you can say double top area. So that clearly indication कि अगर डेली चार्ट में 22,350 का लो को ब्रेक करता है, देन सेलिंग प्रेशर टुवर्ड्स यहाँ तक हमें देखने के लिए मिलेगा, और विच इज़ अ वेरी बेरिश सिग्नल. सो यू शुड नॉट बी मतलब ऐसा नहीं है कि हम एनकरेज नहीं करना चाहिए कि अगर मंडे को अगर 100-150 पॉइंट गैप अप ओपन होती है, सो यू हैव टू वेरी केयरफुल, डोंट बाय, डोंट बाय, डोंट बाय. ठीक है, simple. Another thing I just want to add you on the Friday निफ्टी में क्या हुआ, एक बियरिश काइंड ऑफ कैंडल हमें बन देखा, बियरिश सिचुएशन, जबकि यूएस मार्केट की जो फ्यूचर है वो अच्छा खासा पॉजिटिव था. तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में मुझे लग रहा है कि सेलिंग नेचर आ रही है और एफआई की कंटिन्यूस सेल, तो ये दबाव रहेगा. सो मतलब वो चीज़ मत देखो कि यूएस मार्केट तेजी है तो हम भी और तेजी हो जाएंगे. नो, नॉट नेसेसिटी, बिकॉज प्राइस रिजेक्शन हो रही है द ऑल टाइम हाई के आसपास. सो दिस इज़ द वेरी फियर काइंड ऑफ सिचुएशन जो मुझे दिख रहा है. और अगर मैं बैंक निफ्टी की चार्ट को देखूं, सो बैंक निफ्टी एग्जैक्टली सेइंग, देखो बैंक निफ्टी भी मैंने कहा था कि अगर जिस दिन ये लो काइंड ऑफ कैंडल तोड़ेगा और ये डोजी के बाद, तो उसके बाद हम सेल का सिग्नल देखेंगे. अभी भी मैं एक्टिव हूँ और बैंक निफ्टी यहाँ तक आ सकता है. ठीक है, और अगर मैं बैंक निफ्टी की चार्ट देखूं, वीकली कैंडल देखूं, सो इट्स अ काइंड ऑफ शूटिंग स्टार कैंडल. तो एग्जैक्टली शूटिंग स्टार कैंडल है, क्योंकि डबल होना चाहिए, 2x होनी चाहिए. ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल. तो इसके नीचे, काफ़ी नीचे आ सकता है जो बैंक निफ्टी की सिचुएशन कह रहा है. अब आते हैं यूएस मार्केट के तरफ कि यूएस मार्केट में अभी क्या चेंजेस हुआ है. देखो, हमने क्या देखा है कि यूएस मार्केट में एक अच्छा खासा डोजी काइंड ऑफ सिग्नल मिला और बहुत अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ जो डाउ जोन्स में दिखाई दे रहा है. बट अगर अब मैं इसको एनालिसिस करूँ, एस&पी को 500 को एनालिसिस करूँ, सो इज क्लियरली शोइंग द इनसाइडर कैंडल. मतलब ये जो कैंडल है, इस कैंडल के अंदर हमने 2 वीक्स का कंसोलिडेशन हमें मिल रहा है, और पहले ही से ही हम 3 बियर काइंड ऑफ कैंडल सिचुएशन मिल चुका है. सो मैं उसी दिन बताया था, हो सकता है कि हम एक बाउंस बैक मिले, और ये बाउंस बैक जिस दिन यू टर्न होगा तो उसमें सेलिंग प्रेशर शुरू हो सकती है, जो अभी तक नहीं दिखाई दिया है. अगर मैं डेली चार्ट में जाऊँ तो एक गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप के साथ तो इसके ऊपर जाना नहीं जा रहा है. तो अगर मार्केट यू टर्न होता है, लेट्स से कि यहाँ ऐसे आया और ये ऐसे हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ सिचुएशन बना के फिर फर्दर फॉल होता है, तो विल गेट द कंफर्मेशन की सेलिंग प्रेशर हैज़ बीन स्टार्टेड, सो यू हैव टू बी केयरफुल. तो ये चीज़ हमें क्लियरली चीज़ों को फोकस करना है. और नास्डैक में एग्जैक्टली वही चीज़ होने जा रहा है कि यहाँ से अगर वो चीज़ है तो 2 डेज वी हैव टू, मतलब देखना है, वेट एंड वॉच करनी है. उसके बाद क्यों करनी है, क्योंकि डॉलर की जो इंडेक्स था, मुझे लग रहा था कि डॉलर में यहाँ पे एक तेज़ी आएगा, जो तेज़ी और कंटिन्यू होनी चाहिए, तो तेज़ी यहाँ आ गया. अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखूँ, डॉलर की बात अगर मैं कर रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे देखूँ, तो बड़ा टाइम फ्रेम अभी भी इंटैक्ट है कि अप ट्रेंड की जो 100.07, तो हो सकती है कि एक ऐसा बनने के बाद ही जाके एक फॉल हो. बट अभी तक तो अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है. और डेली चार्ट में अगर मैं यही चीज़ अगर मैं देखूं, तो एक अच्छा खासा लोअर लेवल में बाइंग आया था, तो इस हाई के ऊपर एक बढ़िया वाला बाइंग हम देख सकते हैं डॉलर. तो ये चीज़ हो सकती है इक्विटी और कमोडिटी मार्केट के लिए थोड़ी बहुत नेगेटिव हो सकता है. और डाउ जोन्स जो है वो तो दिखा दिया. और दूसरी चीज़ अगर मैं
यूएस जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पे बात करूँ तो वही सेम चीज़ है कि यहाँ पे ये जो अगले वीक आने वाला है वहाँ पे वो 2-3 डेज या 4 डेज के अंदर कंफर्म हो जाएगा कि किस टाइप की पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर बेयरिश काइंड ऑफ पैटर्न या हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न मतलब ऐसे नीचे आया और ये ऐसे आया तो कंफर्म है कि भाई ये नीचे की तैयारी करने की कोशिश कर रहा है। और जो ये अगर आप देखोगे बिटकॉइन, सो बिटकॉइन ऑलरेडी ये डबल टॉप काइंड ऑफ सिचुएशन बनाने के बाद ये ब्रेक कर चुका है और लोए लो काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी फियर चालू हो गया है बिटकॉइन में। और हमने यहाँ पे देखा इमर्जिंग मार्केट में ये जो तेज़ी आया है ना, ये आया है ड्यू टू वन एंड ओनली हैंग सेंग इंडेक्स। जिस दिन जिसको याद है तो उनको पता होगा, मैंने बोला था कि यहाँ पे हैंग सेंग में एक बाइंग नेचर आना चालू हो रहा है। तो हैंगसेन में थोड़ी बहुत बाइंग आ रहा है, बट बाकी जगह ना बाइंग की सिनेरियो नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ये कोरिया है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी बहुत बाइंग तो यूरोपियन मार्केट में लग रहा है कि एक झटका ऊपर हो सकता है कि क्या और डैक्स में, बट बाकी यूरोपियन जो एशियन मार्केट है वो कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि भाई मैं नहीं ऊपर जाऊंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा सावधान रहिए। और अभी मेक एंड ब्रेक सिचुएशन में है, अगर यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट नीचे जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है ना। और काफ़ी चीज़ सिनेरियो जो है वो मार्केट को नीचे की जाने की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी सावधान होने जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये 500 ऑलरेडी सिग्नल दे चुका है, एंडिंग ऑफ डायगोनल पैटर्न। फार्मा में तो थोड़ी बहुत तेज़ी हो सकती है, थोड़ी बहुत, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी तेज़ी होती है। पीएससी जो स्टॉक है, सेक्टर है, यहाँ पे हो सकता है कि चालू हो जाएगा। पीएसयू बैंक अभी तक नहीं हुआ है। जैसे मिड कैप स्मॉल कैप अगर बात करूँ तो यहाँ पे अभी तक सेलिंग नहीं आया है, बट आना तो चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल आना चाहिए। देखते हैं। देखो, सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी को छोड़ के बाकी स्टॉक सेक्टर में कोई भी किसी में भी एक काइंड ऑफ फियर अभी तक नहीं आया है। तो ये चीज़ देखते हैं। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे विक्स की बात करेंगे, विक्स की बात करें तो वॉलेटिलिटी जो यूएस मार्केट विक्स की बात करें तो एक लोअर लेवल पे आके पहुंच चुका है। तो हो सकता है जब लोअर लेवल में पहुंचता है तो वॉलेटिलिटी तेज़ी होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। चाहे वो यूएस मार्केट की बिक्स की बात करूं, चाहे इंडियन मार्केट की बिक्स की बात करूं, दोनों चीज़ सेम है। देखो, इंडियन मार्केट में एक फियर चालू हो गया, देखो कितना लो था, उसके बाद चालू हो गया। तो एक क्लियर कट सिग्नल दे दिया है कि भाई यहाँ पे अगर फर्दर तेज़ी हो गया 17 के ऊपर तेज़ी हो गया तो फिर तो इसमें फियर मतलब बहुत ज़बरदस्त सेलिंग आ सकती है इक्विटी मार्केट में। तो ये मोटा मोटी जो पिक्चर है अभी तक है, कंफर्मेशन नहीं आया है, बट कहीं ना कहीं एक पिक्चर क्रिएट हो चुका है। सो लेट्स सी कहाँ तक कैसे होता है। अगर वीडियो पसंद आता लाइक और सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया हूँ, जैसे एशियन पेंट है, मुझे लग रहा था कि भाई ये इसमें बहुत अच्छी मूव आएगी और आया भी, ऐसा नहीं है कि नहीं आया। यहाँ से नीचे के लेवल पे आया 229, बट बाद में जिस बेसिस पे बैंक निफ्टी और निफ्टी में मूव आ रही है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। तो हो सकती है यहाँ पे सेलिंग आना चालू हो सकता है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, जितने भी लार्ज कैप स्टॉक है ना, तो वहाँ पे मूव नहीं है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ पैटर्न बनने की कोशिश कर रही है। पहले क्या हो रहा था कि मिड कैप स्मॉल कैप में डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनता था और जितने भी लार्ज कैप है वो चलते थे, बट आज के टाइम पे लार्ज कैप में इतनी बड़ी कंसोलिडेशन हो रही है और मिड कैप में नहीं हो रहा है, और वहाँ पे जैसे लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनने जा रहा है। तो ये एक सिग्नल है कि मार्केट में जब डाउनफॉल आएगा वो इंटरनेशनल सब मार्केट में, तो डेफिनेटली लार्ज कैप गिरेंगे, लार्ज कैप गिरेगा तो निफ्टी गिरेगा। जो अभी के टाइम पे जो मिड कैप स्मॉल कैप इतनी हाई वैल्यू में ट्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे भी एक ज़बरदस्त सेलिंग आ सकता है कुछ समय तक, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। तो अगर आप कोई भी लार्ज कैप देख लो तो वहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनना चालू हो गया है, तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहिए। और बाकी
ठीक है, ट्रेडिंग करते रहिए विथ स्टॉप लॉस, सब कुछ लगा के बैठे रहिए। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।